This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And today we have a third lecture, and that's going to be a very important session for all of you, because in today's session we are discussing verb. मुझे याद है आज से कई साल पहले मैं एक इंडियन ग्रामेरियन को सुन रहा था. उनके अल्फाज थे और उनके अल्फाज मुझे आज तक याद रहे. Because he was saying that if you understand verb, you understand everything. आपकी एक बहुत बड़ा पोर्शन है गलतियों का, वो वर्ब है. You make lots of mistake in verb. जिस तरह से मैं आपको make a verb समझाने जा रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया वो वर्ड उस तरह से, so I'm sure that you will always remember me in your prayers. Verb is a word which shows action or state. Verb का काम क्या होता है कि या तो action की बात करेगा या state की बात करेगा. ठीक है. उसके बाद it tells us about time. ये हमें time के बारे में बताता है. It tells us about time. It also describes a situation, और ये situation को भी describe करता है. लेकिन मैं जब एक sentence को देखता हूं, when I look at the sentence, तो मेरा जहन क्या कहता है? आप लोग मुझे बताइएगा, हैंड रेस करके बताइएगा, तो आपका माइक ऑन हो जाएगा कि भाई when you read this sentence, he writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he wrote a letter. चैट में भी बता सकते हैं, आई एम ऑल्सो रीडिंग योर चैट्स, कि वो कौन सी बात है जो सबसे पहले आपके जहन में आ रही है. He writes a letter, he wrote a letter. मिशाल बता रही है, he writes a letter, he wrote a letter. Yes, Mishal. Up, unmute yourself. He writes a letter. He wrote a letter. Chats में भी आ गया. Yes. बोले, आपका माइक खुला हुआ है, आवाज आएगी. आपका माइक बेटा काम नहीं कर रहा है. हैंड्स फ्री निकाल दे तो फिर आपकी आवाज आ जाएगी. Yes, Fiza. He writes a letter. He wrote a letter. अरे नहीं भाई, सबसे पहले जहन में कौन सी बात आ रही है? He writes a letter. He wrote a letter. अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ. पाकिस्तान की किसी भी शहर से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है. He writes a letter. बारूक बताएगी हमें. वर्ब तो है. He writes a letter. Yes, बारूक. Yes, sir. Sir, writes last me es and wrote verbs are verb are different mean. S is in first sentence and no wrote, only wrote are there. He writes a letter or he wrote a letter. आसान सा जवाब है कि भाई सबसे पहले जो जहन में बात आ रही है वो प्रेजेंट और पास्ट की आ रही है. प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट. जब मैं वर्ब को देखता हूं तो सबसे पहली जो चीज है ना जो मेरे जहन में क्लिक करती है, वो क्या करती है? प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट past. He writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he wrote a letter. Present, past. Present, past. He is at home. He was at home. कौन सी बात क्लिक कर रही है? बताइए, कौन सी बात क्लिक कर रही है? He is at home. He was at home. He is at home. He was at home. आ रही है बात समझ? कौन सी बात क्लिक कर रही है जहन में? सर एज और वॉज जो है वो स्टेट बता रहा है. मैंने, अच्छा, आप स्टेट, आपकी नॉलेज आप स्टेट पर पहुंच गई, लेकिन सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है जहन में, जो सबसे पहले चीज आपको क्लिक करती है एज और वॉज को सुनकर,
आपको मैंने सिर्फ ये बोला विशाल, इज और वॉज, अब तुम्हारे जहन में सबसे पहले कौन सी बात आई? सर प्रेजेंट और पास्ट की, इज अभी पास्ट जो अब गुजर ये गया। तो बाद में पता चलेगा ना कि ये स्टेट है या ये ऑक्सिलरी वर्ब की हैसियत से आ रहा है। जब हम इज और वॉज को सुनते हैं तो मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो प्रेजेंट और पास्ट की आती है, और टेंसेस के अंदर इसी बात को आपको समझना है, प्रेजेंट और पास्ट को। जिसने प्रेजेंट और पास्ट को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, ओके। आ गई बात समझ? आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन चारों सेंटेंसेस को देखें, और इन चारों सेंटेंसेस को देखने के बाद देखें, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही इज एट होम, ही वाज एट होम। अब आपके जहन में दो और बातें, ये दो और नई तारें आ रही है। पहली तार मैंने कौन सी डाली? टाइम की। पहली लाइन कौन सी मैंने बनाई है? टाइम। अब मैंने दो तारें और खींच रहा हूं, वो दोनों तारें कौन सी है बताइए? अब आप चार सेंटेंसेस को देखकर अब आपको किस बात को समझना पड़ेगा? तो शायद दो बातें हैं, एक एक्शन और दूसरा स्टेट। अब आपको समझना पड़ेगा एक्शन किस चिड़िया का नाम है और स्टेट। एक्शन से मुराद सोना, जागना, उठना, बैठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों को मारना, बच्चों को सुलाना, खाना पकाना, पढ़ना, पढ़ाना, पैसा कमाना, पैसा बर्बाद करना है भाई, खाना तकसीम करना, खाना बेचना, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्शन। एक्शन। एक्शन बहुत वर्ब्स बेशुमार है। सुबह से लेकर रात तक आप अपनी जिंदगी में एक्शन फिल्म चल रही होती है आप लोगों की, ठीक है ना? एक्शन बहुत सारे। स्टेट क्या है? पूरा अगला चैप्टर पूरा स्टेट पर आ रहा है, मुख्तसर याद कर लो। स्टेट से मुराद है आपकी हालत। स्टेट से क्या मुराद है? आपकी हालत। अब जब सर इस हालत को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्टेट क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज आ रही है आपकी जिंदगी में, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी आपकी जिंदगी में कौन सा वर्ब आया? पहले सिर्फ वर्ब आया। उस वर्ब का पूरा नाम क्या था नहीं पता आपको, लेकिन आपने दो वर्ब्स आपकी जिंदगी में आ गए, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। अब तीसरा वर्ब कौन सा आ रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को आप कहते और कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा नाम होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। फिलहाल आप आसान अल्फाजों में, आसान शब्दों में याद रखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स। बताइए हमारे पास ऑक्सिलरी, देखा ये अंगूठे के साथ मसला होता है। अंगूठे तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारा अंगूठा काट दिया जाएगा। अच्छा जी, ऑक्सिलरी वर्ब टेल्स अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब्स की औकात क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें सिर्फ टाइम के बारे में बताते हैं, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। They just tell us about time. They help us to make negative and question. ये सारी बातें मैं भी साबित भी कर दूंगा। They are meaningless. सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करें, मैंने आपसे कहा था सब बच्चों के बाद दिमाग में ये बात होगी, मैंने आपको कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा है? कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग लेस होते हैं, जिनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, और उनमें एक वर्ड कौन सा था? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल, एंड देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। बताइए कौन कौन से? डू, बी और हैव। ये रूट फॉर्म्स होती है, इन्हीं को याद कीजिए, डू, बी और हैव। ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है? दे टेल अस अबाउट टाइम।
ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, लेकिन ये आपके जुमले को मीनिंगफुल बना देते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा हमेशा मेन वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब कभी अकेला आ ही नहीं सकता। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता। अगर आप वापस जाइए ऊपर तो ये देखिए, आपने इस बात को शायद फोकस ना किया हो। आपके पास जो फॉर्मेशन थी उसको जरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मैंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, खत्म ही कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिया वहां पर। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेन वर्ब से मुराद एक्शन वर्ब भी हो सकता है, स्टेट वर्ब भी हो सकता है। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो उसकी जिम्मेदारियां 3 होती हैं, याद रखिएगा। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो उसकी 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी बताओ, पहली जिम्मेदारी तुम्हारी नजर में पहली जिम्मेदारी वर्ब की क्या है? Action. सोच He लो, tell us about action. सोच लो। ये तुम्हारी नजर में एक्शन है, फिर दूसरी जिम्मेदारी क्या होगी? 3 जिम्मेदारी है, डिस्क्राइब सिचुएशन, और पहली, दूसरी और तीसरी 3 जिम्मेदारी। Time, sir. Time expression. Time. टाइम And describe a सबसे situation. जो पहली जिम्मेदारी है वो है टाइम। सब वेरी गुड कासिया, वेरी गुड। सबसे पहली जिम्मेदारी है टाइम। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? सिचुएशन, एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट बताएगा ये एक्शन है या स्टेट है। और तीसरी जो जिम्मेदारी है वो है डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन। और सिचुएशन को डिस्क्राइब जब करता है, क्योंकि जब हम एक्शन और स्टेट की बात करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं, तो इसलिए हम इसको इसकी तीसरी जिम्मेदारी कहते हैं। बाद में जूते पॉलिश कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 3, डू, बी और हैव। हर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, ये बात कंफर्म है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। हम हर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लाजमी तौर पर क्या लेकर आते हैं? मेन वर्ब। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए और मेन वर्ब ना आए। ये हो सकता है मेन वर्ब आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब ना आए, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लाजमी तौर पर आप मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अगर आप गौर से इसको देखें और समझें। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने लिखे 3, डू, बी और हैव। याद कीजिए, डू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? याद कीजिए, डू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म सर, फर्स्ट फॉर्म। बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब आईएनजी फॉर्म। वर्ब आईएनजी। और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद कर लीजिए, जहन में बिठा ले तमाम स्टूडेंट्स। अगर ये नक्शे बन गए तो तुम अंग्रेजी का ऐसा नक्शा बनाओगे तुम सोच नहीं सकते। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते मेरी बातों को सुनते हैं, जब तक तुम लोगों का ये बेसिक लेवल चल रहा है, मैं तुमको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा कि तुम लोग बोलना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुम्हारा बेसिक लेवल खत्म होगा उस दिन से मुझे 3 हफ्ते दे देना। 3 हफ्ते के बाद तुम्हारी चाबी ऐसी भर जाएगी उसमें कि तुम्हारी वो चाबी, लेकिन 3 हफ्ते तक ही चलेगी, याद रखना। 3 हफ्ते की ऐसी चाबी भरूंगा मैं कि वो 3 हफ्ते में तुम्हारी जबान चलती रहेगी। और तुम मुझसे चाबी भरवाते रहना, क्योंकि तुम चाबी वाली गुड़िया हो। तुम्हें नॉलेज मिलेगी, चाबी घूमेगी, फिर ये गुड़िया आगे चलेगी। ठीक है, मैंने आपको गुड़िया कहा, बुरा मत मानिएगा। 40 साल की उम्र में कोई गुड़िया कह रहा है, वैसे तो गुड़िया हो गई। ठीक है ना? चले, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, हम तो अभी वी आर स्टिल डॉल्स। कुछ लोग डॉल से डॉल बनेंगे। ठीक है ना? चले, बी, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद करें।
सर लेकिन हमने तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स याद किए थे, इतनी लंबी लिस्ट थी हमारी, मिस ने लिखवाई थी, आ रही है वो लिस्ट भी। पहले बुनियादी बात, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। सर एक सवाल है, जी पूछे। सर ये क्या, किसने अंग्रेजी बनाई है? आप सवाल पूछे। सर मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि सर एक ही फॉर्म से गुजारा नहीं हो सकता, हम सब में फर्स्ट फॉर्म लगा दें। बहुत अच्छी बात की आपने, आप बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही होना चाहिए था कि हम फर्स्ट फॉर्म लगा दें। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें आ रही थी, हम बैठे हुए थे, हम गोरों के साथ बैठ के, अंग्रेजी जब बन रही थी ना बेटा 5वीं सदी में, हम वहीं बैठे हुए थे। हमने बात की, देखे भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला हो जाएगा, ये आप अलग अलग फॉर्म्स हमें दे रहे हैं, कुछ करे मुनासिब कर ले। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह लगे चलो ठीक है, अगर एक फॉर्म इस्तेमाल कर ली तो बताइए। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, वो जाता है, वो जा रहा है, वो चला गया है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ही गो, ही गो, ही गो, मतलब क्या एक्सप्रेशन से बताएंगे? ही गो, ही गो, गो, ही गो। आ गई बात समझ? एक वर्ड से सारी बातें समझा दोगे? नहीं समझा सकते। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो एक काम करें, तो फिर आप कर ले ही गो, ही गोइंग, ही गॉन। होने का भाई देखे आप समझ नहीं रहे हमारी बात। अगर हमने चले आपकी बात मान ली, ही गोज, ही गो, ही गो, तो बेटा कभी अगर अली लगा दिया हमने, अली गो, तो इसका मतलब तो कुछ और हो जाएगा, अली जाओ, अली कम, अली आओ, अली लिसन, अली बात सुनो। आप तो कहना कुछ और चाह रहे हैं। अली सुनता है, अली सुन रहा है, अली सुन चुका है, अली लिसन, अली लिसनिंग, अली लिसनड। अब फिर प्रॉब्लम आ रही है भाई, फिर प्रेजेंट और पास्ट का आप डिफरेंस कैसे करेंगे? तो मैं कहा बताइए। अच्छा फिर आप कहेंगे, जब अब आप जरा सुन ले, देखिए मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, तो गोरे ने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दिए और गोरे ने आपको मेन वर्ब भी दिया। हम, और उसने एक बहुत आसान काम कर दिया, उसने कहा देखिए हम टाइम को अलग कर देते, ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स की औकात डिफाइन कर दी टाइम, और मेन वर्ब को एक और जिम्मेदारी दे दी कि भाई तू एक्चुअल और स्टेट की बात तो कर रहा है, सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करो। 4 तरह की सिचुएशंस होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, जिसको आप लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कहा भाई जरा इन 4 सिचुएशंस को आप डिस्क्राइब करें। अब कैसे मेन वर्ब का सवाल, भाई मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? अपनी फॉर्म को बदल लीजिए, लोग समझ जाएंगे कि आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। याद रखें स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, कोई सी भी अंग्रेजी का जुमला उठा लो, अगर तुमने फर्स्ट फॉर्म को देखा तो वो सिंपल सिचुएशन की बात करेगी, टेंसेस में भी और मॉडल्स में भी। टेंसेस के बाद आप लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद जब टेंसेस और मॉडल्स पढ़ लेते तो उसके बाद फिर कंडीशनल्स पढ़ते हैं। तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर एस और एस फॉर्म आती है, वो हमेशा सिंपल सिचुएशन की बात करती है। जब भी वर्ब आईएनजी आती है तो वो कौन सी सिचुएशन की बात करती है? प्रोग्रेसिव। और जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट सिचुएशन की बात करती है। ये 3 सिचुएशंस आपके सामने आ गई है, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। सिचुएशंस क्लियर हो गई। हमने कहा चले ठीक है, मान ली भाई आपके पास ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है। मैंने कहा लेकिन हमारे पास तो एक और सिचुएशन भी होती है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, उसमें क्या करोगे? अच्छा कहेगा कोई परेशानी की बात नहीं है, बताइए प्रोग्रेसिव में कौन सी फॉर्म आती है? मैंने कहा वर्ब आईएनजी। तो क्या, हाँ लिखिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब आप वर्ब आईएनजी से पहले तो हमेशा बी आता है, जरा समझना बात को, वर्ब आईएनजी से पहले तो हमेशा बी आता है। मैंने कहा अब क्या करेंगे आप? कहने रुक जाओ, सब्र करो, देखते जाओ, नॉक नॉक,
आप बी के दरवाजे में क्यों जा रहे हैं? रुक तो जाओ। बी के बड़े भाई ने दरवाजा खोला। बीन, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं यार, तुम्हें पता है अपना चक्कर से वर्ब आईएनजी से और किसी से, देखिए चलो वर्ब आईएनजी तुम्हें बुला रहा है। क्या बात कर रहे हो? बीन कौन सी फॉर्म है बताइए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। सबकी नॉलेज में अगर मैं इजाफा करूं, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो मैंने बीन को उठा लिया। बीन का वैसे ही चक्कर पहले से था वर्ब आईएनजी से। वो हर वक्त आप जब भी देखेंगे वर्ब आईएनजी से पहले आपको बीन दिखेगा। तो समझ जाए इसकी सेटिंग आज से नहीं, स्कूल लाइफ से आपके दिमाग में सेट हुई हुई है। मैं जुमला भी बता दूं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। याद है ये सेटिंग, इट हैज बीन रेनिंग। जुमले की सेटिंग की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर की सेटिंग। ये सेटिंग आपको ऑलरेडी याद है, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सेटिंग हुई कैसे। समझ रहे हैं आप बात? वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। अब ये जो बीन लग गया, तो बताइए कौन सी सिचुएशन आ गई? परफेक्ट आ गई। थर्ड फॉर्म परफेक्ट सिचुएशन की बात करती है। प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। अब आपको ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो रही है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म सर, प्रोग्रेसिव वर्ब आईएनजी सर, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, परफेक्ट प्रोग्रेसिव सर बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अब जब भी तुम किसी से अंग्रेजी को सुनोगे तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि ये सिंपल बात कर रहा है, ये प्रोग्रेसिव में बात कर रहा है, ये परफेक्ट में बात कर रहा है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बात कर रहा है। ये बात क्या कर रहा है? अब आधी बात रह गई है, सर ये प्रेजेंट का सिंपल है या पास्ट का सिंपल है? सर ये प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव है या पास्ट का प्रोग्रेसिव है? सर ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है? सर ये प्रेजेंट का परफेक्ट प्रोग्रेसिव है या पास्ट का परफेक्ट प्रोग्रेसिव है? तो अब ये प्रेजेंट और पास्ट की जिम्मेदारी गोरे ने किसको दी है? टाइम की जिम्मेदारी कौन लेता है? बताइए, जनता जानना चाहती है। Verb first form. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, Verb since form. अस्तगफिरुल्लाह, 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 Verb. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कौन लेता है वक्त की जिम्मेदारी? पूरा नाम चाहिए मुझे उस इंसान चीज का। Auxiliary verbs. ऑक्सिलरी वर्ब। ऑब्वियसली वर्ब पढ़ रहे हैं तो भाई वो कौन सा वर्ब है जो इसकी जिम्मेदारी लेता है? कि मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, तो वो जिम्मेदारी लेता है वर्ब। और कौन सा वर्ब भाई? कौन सा वर्ब? सर ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखो, जो लोग जीरो से कहते हैं हम जीरो है, हम जाहिल है, हमें कुछ नहीं आता, हमें बिल्कुल जीरो से बढ़ा है, क्या आपको ये भी नहीं पता कि डू डज प्रेजेंट की बात करता है और इसके डेट जो है वो पास्ट की बात करता है? जो लोग जीरो पर हैं, क्या वो ये डिफरेंस समझते हैं? डू डज फॉर प्रेजेंट, डेट फॉर पास्ट, इज एम आर फॉर प्रेजेंट, वॉज वर फॉर पास्ट, हैव हैज फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट। क्या ये डिफरेंसेस सबको क्लियर है? हर बार हर बच्चा कहता है यस सर, इतने डफर नहीं है, इतनी अंग्रेजी Yes, sir. इतना आता है सर, इतना आता है, अल्लाह का शुक्र है। Yes, इज sir. एम आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, हैव हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, हैज हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। अगर ये आपको समझ आ गई है तो जल्दी से देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? डिड यू स्पीक इन? Present indefinite. Past indefinite. इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम की बात कौन कर रहा है? To present. टू प्रेजेंट की कर रहे हैं, डेट पास्ट की बात कर रहे हैं। बस, Present दिल- period past. दो Auxiliary लीडर- verb. Verb. ऑक्सिलरी। Auxiliary verb. ऑक्सिलरी। आपने तो बहुत ही अच्छी बात कर दी। डू और डिड टाइम की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये स्पीक प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की? Speak present की बात कर रहा है. दोनों। सर ये मेन वर्ब है। तो कौन से वक्त की बात कर रहा है? सर दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैंने सवाल पूछा फिजा, स्पीक
कौन से वक्त की बात कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यानी डेफिनेट की सिंपल बात प्रेजेंट। सिंपल सिर्फ सिंपल यानी डेफिनेट की बात कर रहा है। टाइम तो बताओ, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? स्पीक। प्रेजेंट राइट नाउ, जो हाल में हो रहा है। अच्छा, डिड यू स्पीक, यहाँ पर स्पीक पास्ट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। नहीं, डिड यू तो पास्ट की बात कर रहा है, डिड यू, डू यू स्पीक प्रेजेंट की बात कर रहा है। मैंने मेरा भी आइडिया से ये डेफिनेट की बात कर रहा है। वर्ब्स दो है ना, एक सर, एक्शन, एक वर्ब पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों की बात। एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक दूसरा वर्ब है, ये दूसरा वाला वर्ब। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इसमें First टू form of स्पीक है। verb है। अगर यहाँ पर हम डिड नहीं लगाते तो फिर यहाँ पास में सिंपल की बात कर रहा है ये। बोल लिया, मैं बोल लूं? घर में कोई सुनता नहीं है, मुझे तुम लोग सुनाते हो सारी बातें। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, डिड यू स्पीक इन इंग्लिश? सर आपका सवाल ही गलत है। सर स्पीक टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम की बात तो ऑक्सिलरी वर्ब करता है। स्पीक तो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं सर जी। स्पीक तो ये बता रहा है सिंपल सिचुएशन है इधर। टाइम की बात तो पहला वर्ब करता है सेंटेंस में। आप ये कैसा अजीब सवाल कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको सर? नहीं आती, बिल्कुल बेशरम बेगैरत लोग हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स को सही करने के लिए ऐसे सवाल हम पूछते हैं ताकि आपको कहीं पर बेशर्मी और शर्म का सामना ना करना पड़े। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है ताकि जब आप अंग्रेजी बोले तो आपको पता हो कि यहां पर मैं ये चेंज कर दूं तो ये पास्ट है। भाई डू की जगह डिड कर दो, थैंक यू वेरी मच, प्रेजेंट पास्ट में चला गया। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, यहां पर गोइंग टाइम की बात कर रहा है या सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है? गोइंग टाइम की बात कर रहा है। सिचुएशन, गोइंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सिचुएशन को Situation- डिस्क्राइब कर रहा है। जो लोग कह रहे हैं टाइम की बात कर रहा है उनका टाइम बुरा आने वाला है। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, इसमें आर और वर किस चीज की बात कर रहे हैं? टाइम की, प्रेजेंट और टाइम पास्ट की auxiliary verb। प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड? हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, प्रेजेंट और पास्ट? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कर रहा परफेक्ट। है प्रेजेंट Have और present had की, you had completed और past की। past perfect। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट perfect। हैव बात कर रहा है, हैड पास्ट की बात कर रहा है। कंप्लीटेड परफेक्ट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतनी बातें भी आप लोगों से करी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या क्या लिखूं। आप लोग मेरी मदद करेंगे, हैंड रेस करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा। बाकी लोग अपनी कॉपी में लिखना शुरू करें। कॉपी से मुराद आप लोग अपनी चैट्स में लिखेंगे 1 डॉट करके, तो मैं समझ जाऊंगा करना क्या है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या लगाऊं, राइट लगाऊं, रोट लगाऊं, रिटन लगाऊं, राइटिंग लगाऊं और या फिर राइट्स लगाऊं। आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कीजिएगा। आई एम डैश, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं। आई एम, चैट में लिखे तमाम बच्चे 1 डॉट करके लिखिएगा ताकि मुझे जवाब समझ आए कि ये किस चीज का जवाब है। आई एम, वेरी गुड। मुझे इससे पता चलेगा कितने बच्चे एक्टिवली क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ज़हीन हैं। ठीक है, दिस इज हाउ आई चेक माय स्टूडेंट्स कॉपीज। आई एम राइटिंग। नंबर 2 डॉट करके लिखिएगा। डिड यू, मैंने कहा मेरे साथ साथ चले, 2 डॉट करके लिखें। डिड यू रोट, एक्सेलेंट, पास्ट की बात हो रही है ना। डिड यू रोट, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब भी आ गया। डिड यू रोट, वेरी गुड। डिड यू रोट। कोई चैट में मुझे बताना चाहेगा 2 का क्या होगा? यस, डिड यू। सर मैंने राइट बोला है, डिड यू राइट? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने बोला है, लेकिन कुछ बच्चे होश के अभी दाखिल ले लेंगे। डिड यू राइट, डिड यू राइट। हैव यू, 3 डॉट करके, वेरी गुड। हैव यू रिटन? हैव यू रिट, ये रोट कहां से आ गया? रिटन, हैव यू रिटन, थर्ड फॉर्म लगानी है। हैव यू रिटन। रिटन। नेक्स्ट,
He is not writing. He is not. Writing. He is not Writing. writing. He is not writing. Does he? Does he write? Does he? Right. Does Does he? he write? Does he? चैट में लिखे does, सिर्फ does he लिखे या फिर नंबर डाल के लिख दे does he? Does he write? Number 6, do you? Do you? Do you write? Were they? Were they writing? Very good. Has Sarah? Has Sarah? Has Sarah? Has Sarah written? Has Sarah written? I dash every day. Very good. I write every day. Number 10. I dash yesterday. अब yesterday आ रहा है, जरा बहुत सोच समझ के. I wrote yesterday. Number 11. He dash yesterday. He wrote yesterday. Very good. He dash daily. जरा technical है, सोच समझ के. He writes daily. Next, when I, yes, कौन बना रहा है? When I write letter, when I dash letter, he had already dashed letter. Yes. When I Sir, when I wrote letter, he had already written letter. When I wrote letter, he had already written Letter. letter. That's very good. अगला भी आप ही बताइए. When I write letter, he posted. Yes, Maruk. When I wrote letter, he posted it. When I wrote letter, number 12 He बता दिया. posted it irregular. He had already. When I wrote letter, he had already written letter. When I dash letter, he posted. When I wrote letter, he posted it. When I see her, she closed the door. Yes. Very good. Anyone who wants to answer? When I saw her, he had already dashed letter. When I wrote letter, he posted it. When I wrote letter, he posted it. When I see her, she closed the door. When I see her, she closed the door. हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं. When I see her, जब मैंने उसको देखा, क्या बनेगा? When I Close the door. When I saw her, she Sir, when I closed saw the her, door. she closed the door. She closed the door. जब मैंने उसे देखा, उसने दरवाजा बंद कर दिया. तो नाराज थी. नाराज हो सकता है. She may be annoyed with me. Her husband may be on the way. ये भी हो सकता है. When she saw me, she closed the door. ठीक है ना? When I saw her, she closed the door. जुमला है बेटा, आप सीरियस ना ले. Next, when are you? Going. When are you When are you going? going? When are you going? When are you going?
ये क्या किया तुमने? What have you? Done. What have you done? What have you done? ये तुमने क्या किया? चले, आज का चैलेंज नंबर 1, आपके पास इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। मैंने आपको चैलेंज दे दिया। 17 और 18 का जवाब फॉरवर्ड कीजिए। आपके पास 1 मिनट है। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। आपका 1 मिनट खत्म होने में 10 सेकंड बाकी है और आपके जवाबात को देखा जा रहा है। किसी कोई है जिसने आज का वाटर कूलर जीता? तो अभी तक व्हाट हैव यू डन? एक और एक 2। असफरीन, आपको सलाम है। काविला, आपको भी सलाम। फिजा, आपको तो मैं सलाम बेटा पहली बार चुका हूं। ये 3 लोग हैं, 3 लोगों ने सही जवाब दिए हैं और इनमें से सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो फिजा ने दिया है। आज का फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट में फर्स्ट आ गई आप। सही जवाब है बेटा, बताइए भाई। क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा क्या? यस्टरडे नहीं दिख रहा? यू सी हर यस्टरडे। डिड यू सी हर यस्टरडे? पास्ट की बात हो रही है तो यू सॉ हर यस्टरडे क्यों हो गया? क्वेश्चन भी तो बनाओ ना। डिड यू सी हर यस्टरडे? ठीक है भाई। यू गो टू स्कूल डेली? यू गो टू स्कूल डेली? क्या अब इसका ये भी क्वेश्चन है, डू यू गो टू स्कूल डेली? उसके बाद इट इज यस। कौन बनाएगा? माइक ऑन कर दिए। यस हेरा बनाइए। Running. यस हेरा। Sir, yes, sir. नंबर 19। It is raining right now. We are enjoying a lot. ठीक है। नंबर 12 बना रही है आलिया। आलिया बनाइए। नंबर 20 सुबैरा बनाइए। When I was sleeping, the bell rang. R-A-N-G. Ringing. When I was sleeping, the bell Rang.
rang, ring, rang, rung. Number 21. Number 21. Were you sleeping when I was calling? तो सी सो रहे थे जब मैं फोन कर रही थी. Were you sleeping when I was calling? आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखा तो आपने मेन वर्ब का फैसला कर लिया. ऐसा ही है ना? Were you sleeping when I was calling? अच्छा 23 to 31 बहुत आसान है क्योंकि मैंने चीजों को हाईलाइट कर दिया है. आपको मेन वर्ब दिख रहा है. Are you Are you going? are you going home right now? और राइट नाउ एडवर्ब को भी देखना पड़ता है. ये एडवर्ब प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात. Past की. मैंने एडवर्ब पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी कि एडवर्ब वर्ब के काम को बहुत सपोर्ट करता है. एडवर्ब टाइम को भी फॉलो कर रहा होता है. राइट नाउ इज एन एडवर्ब और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. नेक्स्ट 24. Have you done your Have you work? done your work? माशाल्लाह. Have you done your work? Have you done your work? Work. But sir इसमें तो टाइम मेंशन नहीं है तो हम इस पे हैड भी तो लगा सकते हैं. लगाया ना तो फिर सर नाराज हो जाएंगे. पास्ट परफेक्ट की एप्लीकेशन इतनी आसानी से हमारी जिंदगी में नहीं आती क्योंकि पास्ट परफेक्ट को एक और पास्ट का सहारा चाहिए होता है. आपको पता है ना पास्ट परफेक्ट जब आता है तो अपने साथ पास्ट सिंपल रोशन, लेकर आते हैं बाजू चल में. जा. जब पास्ट परफेक्ट आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? पास्ट सिंपल लेकर आता है. Had you slept when I called? Had you done your work when I reached, or when you had you got married when you went abroad? इस तरह से बनेगा ये अगर पास्ट परफेक्ट होगा. आगे चलिए. Okay sir. So does he call you every Sunday? Does he Every call- Did she Sunday. call Does he- you last week? माशाल्लाह. Did Okay, does she call you last week? week? Does she call you? Did Does she? she call you Did she call? Did Did she call? Did he call you every Sunday? अच्छा आप देखें एक जरा बात समझिएगा. बुनियादी बातें हैं. अगर एक दफा ये कनेक्शन जुड़ गए तो ऐसी आप समझिएगा ऐसी जबरदस्त स्पार्किंग होगी कि पूरा पाकिस्तान रोशन कर देंगे आप लोग. ये देखिए यहाँ आपने लिखा डिड. ये जो डिड है ये पास्ट की बात करता है. आपको पता है. देखिए ये जो एडवर्ब है क्या ये भी इसका साथ दे रहा है? जी बिल्कुल. लास्ट वीक की बात हो रही है ना अच्छा, पास्ट की अगर- इस वजह से. अच्छा देखो अगर यहाँ मैं डिड लिख दूं तो क्या एवरी संडे इसका साथ देगा? No sir. नहीं. No, sir. No sir. और did इसलिए last week. तो बस एडवर्ब्स से दोस्ती कर लो. एडवर्ब तुम्हें गलती करने से बचाएगा. आप देखो यहाँ पर पूरा बकायदा एक सेंटेंस लिखा हुआ है व्हेन आई कॉल्ड. आप बताओ ये प्रेजेंट है या पास्ट है? ये past past. Past. यहाँ क्या लिखोगे? इज या Were you Were you cooking when I called? Were you cooking when I called? were आई you बात cooking समझ. when I called? बात समझ आ रही है? खुद ब खुद जहन में बात आ रही है. Were Yes, you sir. cooking when I called? अच्छा अब ये बताओ Does it work? It worked. Does it work? डज इट वर्क? क्या ये कुछ और भी हो सकता है? Does it work? क्या ये कुछ और भी? Did it work? डिड इट? No. Did it? जबरदस्त. डिड इट वर्क Did भी it हो work सकता है हो क्योंकि सकता टाइम है. मेंशन नहीं है ना. कोई एडवर्ब Time मेंशन mention. नहीं है. डज इट वर्क भी हो सकता है. डिड इट वर्क भी हो सकता है. विल इट वर्क भी हो सकता है बिकॉज टाइम मेंशन नहीं है. 29 का सर प्रेजेंट सिंपल में टाइम मेंशन ना हो तो हम दोनों फॉर्म मतलब हम अगर तब उसमें टाइम जैसे आपने बोला है कि टाइम तो पास्ट लाजमी जो होगा ना. perfect जब हम होता है उसके रिटन की साथ बात करते हैं तो रिटन में टाइम जरूर होता है. स्पोकन में तो सिचुएशन समझ आ रही होती है. अच्छा ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. अभी ये प्रेजेंट है ये पास्ट है. स्पोक लेकिन रिटन के अंदर हमें कैसे पता चलता है ये प्रेजेंट है या पास्ट है? एडवर्ब बताता है. लेकिन इन आखिर के 4 जुमलों में देखिए कोई एडवर्ब दिख रही है? No sir. No, sir. इसका मतलब है आर दे कॉलिंग भी हो सकता है और आर दे कॉलिंग. Were they calling? Or they were called? they डू यू calling प्ले? you? और Do you play? Did you play? Were Do they Do called? you play? Did do you you play? play? मुबारक. Do you Do play? you Did have you a play? car? Will you play? मुबारक हो. Do you तमाम have a car या स्टूडेंट्स did को you have a car? मुबारक हो.
आपने ऑक्सिलरी वर्ब की स्टेज को पार कर लिया। एक असाइनमेंट नोट कीजिए, और असाइनमेंट क्या है, मैं 2 तरह के असाइनमेंट्स दे रहा हूं आज के सेशन में। एक लिखने का असाइनमेंट है और दूसरा बोलने का असाइनमेंट है। बेटा ये जो इस वक्त आपके सामने सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, यही पूरी आपकी दुनिया है। प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। देखो, he drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car, he is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car, he has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car, he has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car। आज रात सोने से पहले ये सारे के सारे जुमले, फॉर्मेशंस आपकी जहन में हो। मैं कोई से भी 3 वर्ड्स लिख कर दे दूं और आपसे कहूं कि जरा मुझे प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, उसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3 जुमलों में तो कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कहें सर क्या मजाक कर रहे, बच्चों वाली बात है। आइए अभी कर देते। सारा सिंग्स, सारा सिंग, सारा डजंट सिंग, सारा सिंग, सारा सिंगिंग, सारा इज नॉट सिंगिंग, इज सारा सिंगिंग, सारा हैज sung, Sarah has not sung, has Sarah sung, Sarah has been singing, Sarah has not been singing, has Sarah been singing। और बोले सर। अच्छा, मैंने एक और लेटर सेंटेंस दे दिया, दे राइट लेटर्स। ऊपर देखो, दे राइट लेटर्स। मैं चाहता हूं कि आप दे राइट लेटर्स के 12 जुमले बना दें। प्रेजेंट सिंपल के 3, प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3 बन जाएंगे तो अंगूठा दिखा दीजिए। नॉन वर्बल लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है, सर जी आप रात सोने से पहले आपको फॉरवर्ड कर देंगे। मैं इंतजार करूंगा, आपका मैसेज पढ़े बगैर आज मैं सोऊंगा नहीं। 0317029620 के ऊपर भेजिएगा। 0317029620 पर मुझे आपके 24 जुमलों का इंतजार रहेगा। सर अभी तो 12 कह रहे थे, तो बेटा 12 मसाले वाले गोलगप्पे होते हैं, लेकिन हमारे पास टेंसेस जो है वो बेटा 24 होते हैं। तो 24 मसाले हमारे पास। इन 24 मसाले का जब चाट बनेगी ना वो बहुत चटपटी बनेगी, लेकिन उससे पहले मसाले तुम लोगों को नाम याद कर लो मसालों के। He drove a car, he didn't drive a car, did he drive a car, he was driving a car, he was not driving a car, was he driving a car, he had driven a car, he had not driven a car, had he driven a car, he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car। मुबारक हो, मैंने आपको टेंसेस सिखा दिए। तो भाई तुम जब टेंसेस पढ़ाएंगे सर आप, तो उसमें क्या सिखाएंगे, उसमें बोलना सिखाएंगे। अभी पहले तुम्हें वो ट्रैक्स बना रहा हूं जिस पर अंग्रेजी बोली जाती है। मैं जब टेंसेस पढ़ाने बैठता हूं ना तो मेरे बच्चों को ये बातें याद होती हैं। आप भी हमारे बच्चों में से हैं, तो बेटा ये 24 सेंटेंसेस रिटन फॉर्म में चाहिए। एक दफा लिख लो, दिमाग में बैठ जाएंगे। और जो 24 सेंटेंसेस लिखो उनको बोलना भी है। कितनी देर में बोल सकते हो ये जो मैंने 24 सेंटेंसेस लिखे? टाइम नोट करो, 4:56 हो रहे, 4:56 सेकंड की घड़ी खोल देते हैं तो चलो 10 सेकंड बाद 4:57 हो जाएंगे। स्पीड नोट कीजिएगा, फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं। He drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car, he is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car, he has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car, he has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car, he drove a car, he did not drive a car, did he drive a car, he was driving a car, he was not driving a car, was he driving a car, he had driven a car, he had not driven a car, had he driven a car, he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car। 30 सेकेंड्स में मैंने आपको बोलकर दिखाया। आप ये 30 सेकेंड्स का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है और ये 24 जुमले 15, 20, 25 सेकेंड में बोलकर दिखा दें। यहां से आपकी फ्लुएंसी की शुरुआत हो रही है। आसान चीजों को पढ़ो, जितनी तेजी से पढ़ सकते हो पढ़ो, जबान को चलने तो दो। जबान चलाती है बहुत हो तुम लोग, लेकिन अब अंग्रेजी में चलाओ।
जैसा सर बता रहे हैं ये आजमाए हुए फॉर्मूले हैं, इन बातों को जहन में बिठाओ। पहला असाइनमेंट समझ आ गया, लिखना भी है, उसको रिकॉर्ड भी करना है, और रात 12 बजे तक या 12 से 3 के दरमियान सर को फॉरवर्ड भी करना है। अच्छा, उस ऑडियो नोट में अपना नाम मत लिखना, ना नाम बताना, वेल दिस इज टुडेज असाइनमेंट, this is today's assignment, I write a letter, I don't write a letter, do I write a letter, बस। सेंटेंस क्या है सर? they write letters। सेंटेंस क्या है आपका? they write letters। आ गई बात समझ? ठीक है, क्लियर? सर कोई और होमवर्क? ये आपके पास कुछ सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज है, इनको सॉल्व कीजिए। और सर अगली क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे? पहले ये सेल्फ और एक और एक्सरसाइज है, इसको भी सॉल्व कीजिए। सर अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास यानी कल का सेशन, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल सर आपको पढ़ाएंगे टेंसेस, और जो आप लोग आज उसकी फॉर्मेशंस पढ़ चुके, कल सर आपको मॉडल वर्ब्स से मिलवाएंगे। शाहरुख खान, सलमान खान मॉडल से मिलाएंगे, कल मॉडल से आपको मुलाकात होगी। और अगर आप चाहते हैं सबसे आपकी मुलाकात हो, हैंडशेक हो, कल सेम चैनल, सेम आईडी एंड पासकोड, ठीक सेम टाइमिंग्स पर ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये नोट्स आपके पास मौजूद है व्हाट्सएप पर, अगर नहीं हो तो परेशान ना हो, आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक अपने एडमिशन कंफर्म नहीं करवाए, वो कौन से मसीहे का इंतजार कर रहे हैं, या कौन से उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद वो अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। फीस सबमिट करवा के सवाब दारेन हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन को सलाम बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।